शादी का हिसाब खुद लगाएं, महबूब से शादी कब होगी। हर लड़का लड़की यकीनन ये जानना चाहेगा कि जिससे वो मोहब्बत करता है या जिसके यहाँ रिश्ता करना चाहता है उससे उसकी शादी होगी या नहीं, मतलब उसे उसका महबूब या महबूबा मिलेगी या नहीं। तो ये वीडियो इसी मकसद के तहत बनाई गई है, तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए अपनी मोहब्बत के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि इस वीडियो को मतलब आपको अगर आप ये मालूम करना है कि आपके महबूब या महबूबा मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए आपको आपके नाम के, आपकी अम्मी के नाम के, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके और उसकी अम्मी के नाम के आदात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अलिफ बे के तमाम आदात दे दिए हैं जिनकी मदद से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आएँ अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि पहले स्टेप में आपको सब नामों को और उनके टोटल को जमा करना है। दूसरे स्टेप में जो भी टोटल आए उसको 5 से तकसीम करना है और सवाल हल हो जाने के बाद तीसरे स्टेप में आपका या तो 3 बचेगा या 0 बचे। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 बचे या 0 बचे तो इसका मतलब है कि दोनों में शादी होने के इम्कानात रोशन हैं। और चौथा स्टेप अगर हो कि अगर 2 या 4 बच जाए तो दोनों की शादी मुश्किल से होगी। महबूब महबूबा से शादी के लिए इन नामों का मालूम होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम, और जिससे मोहब्बत करती हैं उस लड़के या मर्द का नाम, और आपकी अम्मी का नाम और लड़के की माँ का नाम। और अगर आप लड़के हैं तो इसी तरीके से ये सवाल हल होगा, यानी आपका नाम और आपकी माँ का नाम, लड़की का नाम और मतलब जिससे आप मोहब्बत करते हैं उस लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम। अब हम मिसाल लेते हैं कि इस मिसाल को समझने के बाद आपने भी ऐसा करना है ताकि मालूम हो सके कि आपके महबूब या महबूबा से शादी कब होगी। इसके लिए आपको आदत यानी हुरूफ अबजद की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने इस वीडियो में शामिल की है। तो आए इसको मिसालों से समझें। जैसे हम पहली मिसाल में लड़की का नाम मिसाल के तौर पर सिदरा लेते हैं और लड़की की माँ का नाम जैसे मिसाल के तौर पर आयशा है। इसी तरह लड़के का नाम या मर्द का नाम मिसाल के तौर पर अमीन है और इसकी माँ का नाम मुमताज़ है। तो लड़की के नाम में मिसाल के तौर पर हमने सिदरा लिया था, तो सिदरा के जो हुरूफ हैं इनको तोड़ देंगे, यानी सिदरा के नाम के हुरूफों को अलग अलग कर लेंगे। जैसे सिदरा में आता है सीन, दाल, रे, हा, इनको हमने अलग अलग किया और उनके जो हुरूफ के आदात मैंने आपको जो पहले शीट दी है वीडियो के शुरू में, वहाँ से हम उसके आदात निकाल लेंगे। तो आदात निकालने से पता चला कि सीन के 60 हैं, दाल के 4 हैं, रे के 200 हैं और हा के 5 हैं। फिर हम इन्हें जमा करेंगे तो हमारा जवाब आया 269 यानी 269। लड़की की माँ का नाम लेंगे, जैसे लड़की की माँ का नाम यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर आयशा है, तो आयशा के जो हुरूफ हैं, आयशा के जो नाम को हम तोड़ देंगे, इनके हुरूफ अलग अलग कर लेंगे। तो आयशा के जो नाम है इसको तोड़ने के बाद इसके जो हुरूफ हुए वो आइन, अलिफ, हमज़ा, शीन और हा है। इनके आदत आइन के, अलिफ के, आइन के, शीन और हा के आदत हम शीट में देख लेंगे जो मैंने इस वीडियो के शुरू में दी है। तो आइन के निकले 70, अलिफ का 1, हमज़ा का 1, शीन के 300 और हा के 5। इन सबको जमा किया तो हमारा जवाब आया 377 यानी 377। इसी तरह आप जिस लड़के से मोहब्बत करती हैं, मिसाल के तौर पर अमीन और इसकी माँ का नाम मुमताज़, तो आपको उनके भी हुरूफ को का अलग अलग करके और इनके आदात निकाल के इन दोनों के टोटल करना है, जैसा कि मैंने आपको आपके बारे में बताया। दूसरी मिसाल में हम ज़्यादा तफसील से समझेंगे। अब हमने जो सिदरा के, आयशा के, अमीन के और मुमताज़ के इनके जो आदात निकाले थे, इनका जो टोटल हुआ था, इनको सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो आपके जो पीछे जवाब आया था, सिदरा के आदात का टोटल आया था 269, आयशा के आदात का टोटल आया था 377, आप पीछे देख सकते हैं। अमीन के आदात का टोटल आया था 101 और मुमताज़ के आदात का टोटल आया था 488 यानी 488। इन सब को हम जमा कर लेंगे। जमा करने से हमारा जो जवाब आएगा वो 1235 हुआ। तो 1235 को या आपका तो जो भी हो उसको आप
तकसीम करेंगे 5 से, यानी आपका जो भी जवाब होगा, जैसे यहाँ तो 1235 आया लेकिन आपका अलग आएगा, तो आपका जो भी जवाब होगा उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आखिरी का जैसे 1235 है, इसमें जो आखिरी में 5 है ये अहम होगा, ठीक है। तो 1235 में जो है हमने इसको डिवाइड किया 5 से, तो कुछ भी नहीं बचा। तो 1235 को हमने 5 से तकसीम किया तो कुछ भी नहीं बचा। एक से कट गया, दो से कट गया, तीन से कट गया, और आखिरी का जो अदद है 5, वो अहम है। तो 5 में से 5 गया तो 0। ये जो 0 है ये अहम है। पहली मिसाल में हमारे पास 0 बचा है। 1235 में से 1235 के 5 से तकसीम करने के बाद तो 0 बचा। तो देखें लिखा है तीसरे स्टेप में कि अगर 3 या 0 बचे तो इसका मतलब है कि शादी होने के इम्कानात रोशन है। इसका मतलब सिदरा आयशा की अमीन मुमताज़ से शादी हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं। जैसे लड़की का नाम आफ़िया लिया, लड़की की माँ का नाम आफ़िया की माँ का नाम परवीन है मिसाल के तौर पर। लड़के का नाम यानी मर्द का नाम राहील है और मिसाल के तौर पर राहील की माँ का नाम अमीना है। इसी तरह से हमने आफ़िया के जो नाम है इसको तोड़ा तो आइन अलिफ फे या हे आया, और उनके जो अदद हमने पीछे दी गई शीट में देखे तो 70, 1, 80, 10, 5 आया। इन सबको जवाब जमा किया तो 166 आया। इसी तरह लड़की या औरत की माँ का नाम परवीन है, तो परवीन के जो नाम है इसको हमने तोड़ दिया तो इसके जो पे, रे, वाव या नून है इनके जो अदद आए वो 2, 200, 6, 10 और 50 है। इन सबको जमा किया तो हमारा जवाब आया 268। इसी तरह लड़का है जिससे कि आप मोहब्बत करती हैं, उसका नाम मिसाल के तौर पर राहील है, तो आप जिससे मोहब्बत करती हैं आप उसका नाम यहाँ लिख लेंगी और उसके हुरूफ नाम को तोड़ देंगी। इनके जो हुरूफ है इनको अदद निकालेंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ राहील है तो राहील को तोड़ा तो रे, अलिफ, है या लाम आया, और इनके जब अदद निकाले तो रे के 200, अलिफ का 1, हे का 8, या का 10 और लाम का 40 है। इन सबको जमा किया तो 259 आया। इसी तरह जिस लड़के से आप मोहब्बत करती उसकी माँ का नाम मिसाल के तौर पर अमीना है, तो अमीना के नाम को तोड़ा तो अलिफ, मीम, या, नून, है आया, और इनके जो अदद आए वो 1, 40, 10, 50, 5 है। इन सबको जमा किया तो 106 आया। तो दूसरी मिसाल में जो सबके जो अदद आए टोटल, तो आफ़िया का जो जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम आफ़िया है तो आपका जैसे टोटल आया 166, और आपकी माँ का नाम जैसे आया 268, और जैसे जिससे आप मोहब्बत करती है उसका नाम राहील है, तो जिससे आप मोहब्बत करती हैं उसके नाम के अदद यहाँ निकालेंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ राहील है तो राहील का 259 आया, और उसकी माँ का नाम, राहील की माँ का नाम अमीना है जिसका टोटल आया 106। इन सबको जमा किया तो 799 आया। तो 799 को हम 5 से तकसीम कर देंगे, यानी जो भी टोटल आएगा उसको हमेशा आपको 5 से ही तकसीम करना है। तो 5 से जब आप तकसीम करेंगे तो मैंने कहा था कि शुरू के जो 2-3 जो भी अदद होंगे उनको आपस में काट देंगे। तो इसका जो टोटल आया था 799, तो 5 159 जा 795 आ रहा है। तो 5 159 जा 795 आ रहा है। तो 799 में से 794 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको इतना बड़ा हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू के जो अदद है 7 को 7 से काट दिया शुरू में, और 9 को 9 से काट दिया। जो आखिरी वाला अदद है वही अहम होता है। तो आखिरी वाला अदद कौन सा है? 9। तो आखिरी वाले अदद में से जो नीचे वाला जो अदद है वो भी अहम है। तो हम 9 में से जब 5 निकाल लेंगे तो 4 बचेगा। दूसरी मिसाल में हमारे पास रिमाइंडर में 4 बचा है, और अगर आप देखें तो तीसरे स्टेप में 4 नहीं है। चौथे स्टेप में लिखा है कि अगर 2 या 4 बच जाए तो शादी मुश्किल से होगी। तो इसका मतलब है कि आफ़िया परवीन की राहील अमीना से शायद शादी ना हो या मुश्किल से हो। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।